नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे देश की दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो को। विप्रो का स्टॉक हाल ही में दोस्तों अपने हायर लेवल से 15% करेक्ट हुआ है। 15% की करेक्शन हमारे देश में स्थापित हुई सबसे शानदार कंपनियों में से एक विप्रो में यहाँ से खरीदारी का एक शानदार मौका है। यहाँ जिस प्रकार से आईटी सेक्टर की वैल्यूएशन है और हमारी पूरी मार्केट्स की वैल्यूएशन है, यहाँ से ये और गिर सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बता दें, हम लोग इस सीरीज में स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एनालाइज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विप्रो की। हम लोग दोस्तों एज ए रिटेल निवेशक किसी भी कंपनी में कोई 10, 20, 50, 100 शेयर खरीदते हैं और उसमें अपना एक टारगेट रखते हैं। उससे पहले हमें किस कंपनी के बारे में, जिस कंपनी में हम लोग निवेश करें, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। उस कंपनी का बेसिक चेक, कंपनी के फाइनेंशियल, किस सेक्टर से बिलोंग करती है, उस सेक्टर में उस कंपनी की पोजीशन क्या है। सबसे अहम, सबसे खास बात दोस्तों, उसकी प्राइस का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट लॉस है दोस्तों वो हमारी एंट्री और एग्जिट डिसाइड करती है। विप्रो का स्टॉक कोविड के समय 150 रुपये तक फिसल गया था, अभी ये 700 रुपये तक चला गया था, वहाँ से फिर 15% करेक्ट हुआ है। तो हमारी एंट्री डिसाइड करती है कि हमारा कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। एंट्री बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी दोस्तों हम लोग मार्केट्स में अक्सर सुनते हैं, बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज। बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल मार्केट में कैसे किया जाता है, इसी के ऊपर फोकस है हमारी टेक्नो फंडा सीरीज। आपका पसंदीदा सेक्टर, पसंदीदा स्टॉक कौन सा है, नीचे जाके प्लेलिस्ट में आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अलग अलग सेक्टर की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अपने पसंदीदा स्टॉक की वीडियो उसमें देख सकते हैं। उसमें आपका पसंदीदा सेक्टर में आपका पसंदीदा स्टॉक नहीं है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आने वाले एपिसोड में हम आपकी पसंदीदा स्टॉक को भी जरूर इंक्लूड करेंगे। दोस्तों बात करते हैं विप्रो। विप्रो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बोला, हमारे देश में स्थापित सबसे शानदार कंपनियों में से एक है। विप्रो की शुरुआत 1945 में, हाल ही में विप्रो ने अपनी स्थापना के 75 ईयर्स कंप्लीट किए दोस्तों। शुरुआत में जो विप्रो का बिजनेस था वो एडिबल ऑयल बनाने तक सीमित था। 1980 में विप्रो ने आईटी सेक्टर में एंट्री की। शुरुआत में ये मिनी कंप्यूटर बनाती और बेचती थी। 1990s में इसने अपने आईटी सेगमेंट में विस्तार किया और सॉफ्टवेयर सर्विसेज देना शुरुआत किया। 2013 में विप्रो में अपना पूरा जो नॉन आईटी बिजनेस था उसको डीमर्ज कर दिया और प्योर आईटी कंपनी के रूप में अपने आप को स्थापित किया। पिछले 30 सालों के शानदार अनुभव के साथ विप्रो का जो अभी जो पूरा फोकस है वो ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर है। बात करें नंबर्स में विप्रो कैसी है दोस्तों, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियां हमारे देश की ब्लू चिप कंपनियों में शामिल है। 3,50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। 52,000 करोड़ रुपए की FY21 में इसने रेवेन्यू की। 10,060 करोड़ रुपए का इसने प्रॉफिट किया। 17.9 की EPS थी। 35.78 का पी रेशो है। 7.9 की इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू है। FY21 के बाकी फाइनेंशियल्स की बात करें, सेल्स थी इसकी 52,680 करोड़ रुपए की। एनुअली 0.2% की मेंस ग्रोथ सेल्स में थी। प्रॉफिट था इसका 60,000 के आसपास का दोस्तों। प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर 15% की ग्रोथ थी। ROC 25% की है, ROE 22% की है। वैसे भी दोस्तों चाहे वो EPS हो, PE मल्टीपल हो, रिटर्न रेशो हो, आप किसी कंपनी का सिंगली अगर हम लोग उसके PE मल्टीपल और रिटर्न रेशो देखेंगे तो उतनी बढ़िया तस्वीर निकल के सामने नहीं आती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारी जो एनालिस्ट है उसमें एक बड़ा हिस्सा इस बात पे होना चाहिए कि कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, उस सेक्टर के मुकाबले उसकी वैल्यूएशन क्या है। इसी के लिए हम लोग दोस्तों पीयर कंपैरिजन, हमारा जो आगे सेक्शन आएगा वो जरूरली आपको देखना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशो बहुत नॉमिनल है, कोई डेट नहीं है कंपनी पे। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.16% की है। प्राइस टू बुक मल्टीपल 6.99 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23% का है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका दोस्तों 20% का है। अब बात करते हैं आगे हम लोग एज ए रिटेल में से कंपनी बिजनेस क्या करती है, किस सेगमेंट से कंपनी की कितनी रेवेन्यू आती है। विप्रो का जो आईटी सर्विस का जो इसका बिजनेस है वो मेनली 5 सेगमेंट से आता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो इसकी रेवेन्यू आती है वो आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, 44% की रेवेन्यू आती है। उसके बाद आती है क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज से, वहाँ से इसकी रेवेन्यू का 26% आता है। उसके बाद आता है डिजिटल ऑपरेशंस एंड प्लेटफॉर्म, यहाँ से इसकी रेवेन्यू का 16% आता है। उसके बाद आता है दोस्तों इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सर्विस से,
यहाँ से इसकी रेवेन्यू का 7% आता है। सबसे लास्ट में जहाँ पे आजकल हमारी आईटी कंपनी का सबसे ज़्यादा फोकस है वो है डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ से विप्रो की रेवेन्यू का 7% आता है। तो ये मेनली 5 बड़े बिजनेस वर्टिकल में कंपनी काम करती है। बात करते हैं दोस्तों विप्रो के प्रमोटर की। कई कंपनियां हमारे देश में ऐसी हैं जो अपने बिजनेस अपने प्रोडक्ट से ज़्यादा अपने प्रमोटर के लिए जानी जाती हैं। विप्रो भी उनमें से एक है। जिस प्रकार से अजीम प्रेम जी ने विप्रो का टर्न अराउंड किया दोस्तों, हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनियों में लाके शामिल कर दिया, मार्केट कैप के लिहाज से इसकी ग्लोबली पहचान बनाई। तो इसीलिए विप्रो को अजीम प्रेम जी के लिए जाना जाता है। अजीम प्रेम जी, इनके पिता जो हाशिम प्रेम जी थे दोस्तों, इन्होंने 1945 में विप्रो की शुरुआत की। इसी साल अजीम प्रेम जी का जन्म हुआ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने इनके परिवार को, हाशिम प्रेम जी को न्योता दिया था पाकिस्तान आने का। और ऐसा माना जाता है कि दोस्तों उन्होंने इनको फाइनेंस मिनिस्टर तक बनाने का वादा किया था, पर इन्होंने, हाशिम प्रेम जी ने देश छोड़ के जाने से इनकार कर दिया और यहीं पे अपने कारोबार को बढ़ाया। जब अजीम प्रेम जी अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे तो इनके पिताजी की अचानक मृत्यु हुई। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बीच में छोड़कर आके विप्रो का कारोबार संभाला। आते ही इन्होंने कंपनी को डाइवर्सिफाई किया। 1990 से लेके दोस्तों 2013 तक दुनिया के टॉप दौलतमंद दो लोगों में अजीम प्रेम जी शामिल रहे। उसके बाद बिल गेट्स ने जो मुहिम शुरुआत की थी दोस्तों, द गिविंग प्लेज, उसके तहत अपनी संपत्ति दान करने वाले अजीम प्रेम जी पहले इंडियन थे। 2019 में इन्होंने अपने जो चेयरमैन की कमांड थी वो अपने जो इनके बेटे थे ऋषिद प्रेम जी, उनको कमांड सौंप दी। अब ऋषिद प्रेम जी विप्रो के चेयरमैन हैं। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की दोस्तों, विप्रो के प्रमोटर इसमें 73% स्टेक होल्ड रखते हैं। हालांकि इसमें वो ट्रस्ट शामिल हैं दोस्तों जिनको अजीम प्रेम जी ने बनाया और जो इनकी संपत्ति का ज़्यादातर जो इसकी इनकम आती है वो चैरिटी में इस्तेमाल करते हैं। एफ का इसमें 9.69% का स्टेक है, डी का 2.5% का स्टेक है, पब्लिक होल्डिंग इसमें 12.6% की है। अब आते हैं दोस्तों कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, वो सेक्टर के साथ उसकी वैल्यूएशन क्या है। आईटी सेक्टर हमारे देश का एक बड़ा सेक्टर है दोस्तों, 40 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं, हमारी जीडीपी में 8% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। देश में 45 लाख लोगों को रोजगार देने वाला आईटी सेक्टर है, जिसकी जो रेवेन्यू है 60% रेवेन्यू आईटी सेक्टर की वो यूएस से आती है दोस्तों। इंडेक्स वाइज भी ये दूसरा सबसे बड़ा वेटेज रखने वाला सेक्टर है दोस्तों। 17% का वेटेज निफ्टी में आईटी सेक्टर रखता है। आईटी सेक्टर की टॉप 5 कंपनियां टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इनका हम लोग एक वैल्यूएशन वाइज कंपेरिजन करेंगे। बात करें टीसीएस की दोस्तों, देश की सबसे बड़ी मार्केट कैप के लिहाज से आईटी कंपनी, टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी दोस्तों, 13 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप, 1,60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की टीसीएस की रेवेन्यू, FY21 का 32,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 36 का पी मल्टीपल, 15 का इसका प्राइस टू बुक मल्टीपल, 37 और 55 के इसके रिटर्न रेशो है, चाहे वो वैल्यूएशन वाइज हो, चाहे रिटर्न रेशो के लिहाज से हो, चाहे वो मार्केट कैप और प्रॉफिट रेवेन्यू के मामले में। टीसीएस हर महीने में आईटी सेक्टर की लीडर कंपनी है। उसके बाद नंबर आता है इन्फोसिस का, वो भी एक शानदार आईटी कंपनी, 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की मार्केट, 1 लाख करोड़ रुपए की FY21 की रेवेन्यू, 19,400 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट, 34 का पी मल्टीपल, 9.3 का प्राइस टू बुक मल्टीपल, 25, 35 के इसके रिटर्न रेशो। विप्रो जिसको आज हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, 3,40,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप, 60,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा एनुअली FY21 का प्रॉफिट, 34 का पी मल्टीपल, 6.2 का प्राइस टू बुक मल्टीपल, 19 का ROE और 25 का इसका ROC। देश की चौथी सबसे बड़ी मार्केट कैप के लिए ऐसी कंपनी आईटी कंपनी एचसीएल टेक, जिसको हम लोग ऑलरेडी टेक्नो फंडा सीरीज के रूप में कवर कर चुके हैं दोस्तों। इस सेक्टर की बाकी मिड कैप कंपनियों को भी हम लोग कई कंपनी को कवर कर चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आईटी सेक्टर की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, बाकी सेक्टर्स की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपके पसंदीदा सेक्टर का पसंदीदा स्टॉक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं है तो आप हमें कमेंट करें, हम आगे उसको कवर करेंगे। एचसीएल टेक 3 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 75,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, 11,700 करोड़ रुपए का FY21 का प्रॉफिट, 27 का पी मल्टीपल, 5.6 का प्राइस टू बुक मल्टीपल, 18 और 13 के इसके टर्न रेशो। टेक महिंद्रा 1.5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 37 का पी मल्टीपल, 4,350 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 30 का पी मल्टीपल, 6.6 का इसका प्राइस टू बुक मल्टीपल, 2022 के इसके ROE और ROC है दोस्तों।
अब आता है दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट, वो होती है किसी भी कंपनी की प्राइस को समझना। एज ए रिटेल में हमने जैसे कि इंट्रोडक्शन में बोला, हमें 3 सेगमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कंपनी, सेक्टर और प्राइस। हमारा जो प्रॉफिट लॉस है वो प्राइस डिसाइड करती है। विप्रो 1 साल पहले 160 रुपये पे भी ट्रेड करता था, 1 महीना पहले 740 रुपये पे ट्रेड करता था, अभी हम लोग जब ये वीडियो रिकॉर्ड करें 630 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हमारा जो प्रॉफिट लॉस है दोस्तों, वो विप्रो का बिजनेस नहीं डिसाइड करती, वो हमारी प्राइस डिसाइड करती है। इसीलिए हम लोग स्टॉक और कंपनी में डिफरेंट समझना, एज ए रिटेल में हम लोगों को इस चीज़ में डिफरेंट समझना चाहिए कि हम लोग कंपनी को समझें और फिर उसके बाद स्टॉक को समझें। दोनों चीज़ को कंबाइन करने की हम लोग टेक्नो फंडा सीरीज में कोशिश करते हैं। यहाँ तक कोशिश, कंटेंट, डाटा बढ़िया लगा, वीडियो लाइक करें दोस्तों। प्राइस की बात करें, 630 रुपये के आसपास इसकी प्राइस चल रही है, अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से 15% नीचे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई 740 रुपये का, 52 वीक लो 347 रुपये का। 1 साल के अंदर ही दोस्तों ये अपने लोअर लेवल से 52 वीक लो से डबल हो गया। लाइफ टाइम हाई और 52 वीक हाई दोनों एक ही है। कोविड के समय ये 160 रुपये तक फिसल गया था। कोविड के बाद जो रैली हुई, जो निफ्टी के टॉप जो ब्लू चिप कंपनियां थी, उनमें ये सबसे ज़्यादा रैली करने वाले स्टॉक्स में शामिल था विप्रो की अगर बात करें। अब आते हैं दोस्तों चार्ट्स पे, जैसा कि हमने शुरुआत में बोला था, चार्ट्स में भी एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो अभी आपकी स्क्रीन पे ये स्लाइड चल रही है। ये इसके मंथली चार्ट्स हैं, बट ये कंप्लीट चार्ट नहीं है, ये है इसका मंथली चार्ट। अभी जो आपकी स्क्रीन पे है ये इसका कंप्लीट चार्ट है। अब इस चार्ट को हमने आपको 2 हिस्सों में क्यों दिखाया, क्योंकि इसको समझने से पहले हम आपको निफ्टी का चार्ट दिखाते हैं। ये अभी जो आपकी स्क्रीन पे चार्ट आ रहा है ये है निफ्टी के चार्ट्स दोस्तों। निफ्टी ने लास्ट ईयर नवंबर में एक राइजिंग चैनल से, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स दोस्तों, बहुत टेक्निकल इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जब भी किसी राइजिंग ट्रेंड में है, राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, उस चैनल की 90% प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों वो कभी ना कभी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है। बट अगर कोई, ये बहुत रेयर केस होते हैं, 10% ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई अप ट्रेंड को भी और ऊपर की तरफ कोई स्टॉक या इंडेक्स ब्रेकआउट दे। जब ऐसा होता है उस ब्रेकआउट को बहुत हिस्टोरिकल माना जाता है। ऐसा ही जब लास्ट ईयर नवंबर में निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ तो हमने इस चीज़ के ऊपर बहुत जोर दिया था, बहुत फोकस किया था हमारे दर्शकों को, जो दर्शक हमें फॉलो करते हैं, कि ये बहुत हिस्टोरिकल ब्रेकआउट है, यहाँ से बड़ी रैली होगी। उसके बाद मार्केट में जो रैली हुई वो हम लोग सब जानते हैं। सेम इंटेंसिटी का जो ब्रेकआउट था वो विप्रो में था। विप्रो ने भी जो रैली की वो हमने आपको बताया कि निफ्टी में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले स्टॉक्स में से एक था। अभी नया लाइफ टाइम हाई लगाया 740 रुपये का, वहाँ से 15% करेक्ट हुआ है। करेक्शन का स्टॉक्स को बेनिफिट क्या मिलता है दोस्तों? रैली का भी नुकसान होता है क्योंकि टेक्निकली स्टॉक ओवरबॉट चले जाते हैं, फंडामेंटली वो एक्सपेंसिव स्टॉक हो जाते हैं। लेकिन जब कोई स्टॉक कंसोलिडेशन करता है, जब कोई स्टॉक करेक्ट होता है, तो उसको टेक्निकली बहुत इम्पैक्ट मिलता है दोस्तों। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं विप्रो की जो वीकली आरएसआई है, वीकली आरएसआई किसी स्टॉक को ओवरबॉट, ओवरसोल्ड जोन में समझना सबसे पावरफुल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इफेक्टिव और सबसे आसान इंडिकेटर है, जिसको निफ्टी इंडिया बाजार के हर एपिसोड में हम लोग आपके लिए सामने रखते हैं। किसी स्टॉक को ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में पहचानने में हमें मदद मिलती है, क्योंकि हम लोग मार्केट में अक्सर सुनते हैं बाई ऑन डिप, सेल ऑन राइज। इस चीज को यूटिलाइज कैसे किया जाए, इसी को समझाने में हमारी कोशिश रहती है दोस्तों। अब ये इसकी आरएसआई जब ये 740 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रही थी, बट अब इसकी जो आरएसआई है बहुत शांत, बहुत न्यूट्रल, बहुत कंफर्टेबल जोन में आ चुकी है। वहीं अगर हम लोग वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में भी एक शानदार राइजिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अपने राइजिंग चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट ले सकता है। हिस्टोरिकली स्टॉक्स जब भी ऐसे अपर ट्रेंड में, बड़े अपर ट्रेंड में कोई करेक्शन होती है तो लोअर लेवल पे उनमें जरूर बाइंग आती है दोस्तों। तो ये विप्रो के ऊपर हमारी कंप्लीट टेक्नो फंड एनालिसिस हो गई दोस्तों। हमने विप्रो का फाइनेंशियल चेक, बेसिक चेक, प्रमोटर चेक, सेक्टर के साथ इसको कंपैरिजन किया। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम, इसकी प्राइस को भी समझा। बड़े अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स में दोस्तों 30 साल से ये एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में है, बहुत बड़े मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। और ऐसे स्टॉक्स में दोस्तों ऐसे ही मौके होते हैं किसी भी करेक्शन पे लंबे समय के लिए निवेश करने का। हमारे दोस्तों 2 डिस्क्लोजर, एक तो हमारी जो एपिसोड है वो ट्रेडर्स के लिए नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप किसी भी स्टॉक को चुनना चाहते हो, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उस स्टॉक के हर एस्पेक्ट की आपको जानकारी देना। और हमारा कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं होता, क्योंकि हम किसी भी स्टॉक का कोई टारगेट स्टॉप लॉस नहीं देते। हमारा मकसद है हमारे देश में एक इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी तैयार करना।
हमारी वीडियोज को देख के लोग कंपनियों को समझ पाएँ और खुद भी उस प्रकार से चीज़ों को समझना सीखें, क्योंकि हम लोगों को किसी एक एस्पेक्ट पे पूरा फोकस दे के स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट नहीं कमा सकते। हमें कंपनी भी समझनी पड़ेगी, हमें स्टॉक भी समझना पड़ेगा, प्राइस भी समझनी पड़ेगी, बिजनेस भी समझना पड़ेगा और साथ ही सेक्टर भी समझना पड़ेगा, मार्केट भी समझनी पड़ेगी। ये सब चीज़ का कम्बिनेशन ही हमें स्टॉक मार्केट में कामयाब बना सकता है। कोशिश, कंटेंट, प्रेजेंटेशन बढ़िया लगी, चैनल पे बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। नीचे प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में आप अपने पसंदीदा सेक्टर की, पसंदीदा स्टॉक की वीडियो चेक कर सकते हो जाकि इसी प्रकार के एनालिसिस आपको बाकी स्टॉक्स में भी मिलेंगे। उस सेक्टर का अभी तक आपका स्टॉक हमने कवर नहीं किया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आने वाले समय में हम अपने दर्शकों की पसंद पे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे टेक्नो फंडा सीरीज के एपिसोड हमारे दर्शकों की पसंद पे होते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।